वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज आपके साथ अगस्त मंथ के जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को जो है वो शेयर करने लगा हूं। और ये करंट अफेयर्स जो हैं वो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स के कलेक्शन से जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं इनका जो है वो हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, जो यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, बैंक्स के हो गए और जो अदर एग्जाम्स आते हैं, तो वहां पर इनका न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा रोल जो है वो रहता है। तो इसी वजह से जो करंट अफेयर्स जो है वो अगस्त मंथ के 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसी कड़ी के अंदर पहला क्वेश्चन जो है तो वो क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है भारत के द्वारा जो है वो किस देश के साथ जो है अपनी साझेदारी को जो है मजबूत करने के लिए 9 एग्रीमेंट्स जो है 9 एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं। तो भारत ने जो है वियतनाम के साथ जो है ये एग्रीमेंट जो है वो हाल ही में जो है वो साइन किए हैं, ताकि जो अब आपस की जो साझेदारी है उसको मजबूत किया जा सके। और ये एग्रीमेंट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स कस्टम्स और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो है ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो है वो हाल ही में जो है वो साइन किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी कि हु विल होस्ट द 83rd एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस मद्रास कोलंबो रेगेटा ऑन अगस्त 3, 2024 की 2024 के अंदर अगस्त के अंदर जो है वो मद्रास कोलंबो रेजेंटा जो है उसका 83rd एडिशन था, उसे किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है। तो इसे जो है वो श्रीलंका के साथ जो है वो होस्ट किया गया है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो ये मद्रास कोलंबो रेजेंटा है वो एक एनुअल रोइंग एनकाउंटर जो है वो कोलंबो रोइंग क्लब और मद्रास बोट क्लब के बीच में जो है वो किया जाता है। और ये इवेंट है 1898 से लेकर अभी तक जो है ये लगातार जो है वो चलता आ रहा है। और ये जो है एक प्रीमियम इवेंट है जिसके अंदर जो है कि मेंस बोट रेस जो है इसके अंदर जो है दोनों क्लब्स के अंदर जो है वो सबसे पुराना इवेंट जो है वो माना जाता है। और सेकंड ओल्डेस्ट इंटर क्लब बोट रेस जो है ये वर्ल्ड की जो है वो मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 तारीख से लेकर 7 अगस्त के बीच में जो है 120 कंट्रीज जो है वहां पर जो है वो एक वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो वो वीक जो है वो किस विषय के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो ये वीक जो है 1 से 7 तक अगस्त का वो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर जो है वो इसे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। और इसे जो है WHO, यूनिसेफ और कई मिनिस्ट्रीज जो कि हेल्थ और सिविल सोसाइटी के साथ जो है वो साझेदारी रखती है उनके द्वारा जो है इसे जो है आयोजित किया गया था। और इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर कि 2024 का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अंदर जो है वो थीम क्या है। तो इस बार का जो थीम है वो है ब्रेस्ट फीडिंग स्पोर्ट फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनकर आता है कि यहाँ पर कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अंदर उसका थीम क्या है इस बार का, तो वो है बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग स्पोर्ट फॉर ऑल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास के मसूद पेजकियन जो हैं उन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर ओथ ली है और वो ओथ जो है उन्होंने नए प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो ली है। तो ये किस कंट्री के हैं, तो ये ईरान कंट्री के अंदर जो है 9वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने जो है वो शपथ ग्रहण की है। तो जो मोसाद है वो एक सर्जन है, ईरानियन कार्डियक सर्जन है और एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियन भी जो है ये रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में जो है 2 अगस्त को जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो पदभार जो है वो ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है एक फोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन जो है वो श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है नई दिल्ली में जो है वो किया गया।
तो ये किसके द्वारा जो था ये कार्यक्रम जो था वो आयोजित किया गया? तो ये कार्यक्रम जो है वो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की तरफ से जो है वो आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो श्रीलंका के जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे, 40 सीनियर सिविल सर्वेंट्स जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसका मेन फोकस जो है वो रहा है कि इंडिया का जो हमारा गवर्नेंस का जो मॉडल है उसके साथ इन लोगों को जो है वो रूबरू करना जो है इस कार्यक्रम का जो था वो मेन फोकस रहा है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3 अगस्त अक्रॉस द वर्ल्ड, कि 3 अगस्त को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो किस दिन के तौर पर जो है वो मनाया जाता है? तो ये जो है क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे के तौर पर जो है वो मनाया जाता है। तो ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो हम लोगों को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा फेशियल फीचर्स, स्केलेटन इरेगुलरिटीज और हमारे जो है मल्टी ऑर्गन सिस्टम है उसको भी जो है डिफेक्ट करने का काम जो है ये सिंड्रोम जो है वो करता है। तो इसी सिंड्रोम को की अवेयरनेस को लेकर जो है वो 3 अगस्त को जो है क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसके अंदर जो है कि भारतीय नेवी का सबमरीन है आईएनएस शल्की, तो 2 दिन के विजिट पर जो था ये कहां पर गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शल्की 2-3 चीजें हैं, ये विजिट पर गया था कोलंबो। आईएनएस शल्की के बारे में जानते हैं, तो आईएनएस शल्की जो है इसे S-46 जो है भी बोला जाता है, और ये जो है शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कैटेगरी के अंदर जो है वो आता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहला ऐसा सबमरीन है जिसे भारत के अंदर ही जो है बिल्ड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आईएनएस शल्की के बारे में जो है वो हम लोगों के पास जो है वो इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि ये जो है पहला सबमरीन है जो कि भारत के अंदर ही जिसको बिल्ड किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ऑन अगस्त 4, 2024 the central government has appointed which retired officer of 1983 batch as the new chairman of UPSC? किसे ये ये कार्यभार जो है वो दिया गया है? 1983 के रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हें जो है वो यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है उसका जो है चेयरमैन का पदभार दिया गया है। तो ये पदभार जो है वो प्रीति सूदन जी जो है उन्हें दिया गया है। और जो चेयरमैन जो है वो रहता है यूपीएससी का, वो जो है वो 65 साल तक की उम्र तक जो है वो रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। और इसमें क्या है कि कंडीशन है कि उसका टेन्योर जो है वो 5 साल या फिर 65 साल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हो सकता है। तो हाल ही में जो है प्रीति सूदन जी को जो है वो यूपीएससी का जो है वो चेयरमैनशिप का जो है वो पदभार जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त 2024 को। तो ये कहां पर हुआ है? तो आकाशवाणी कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया है। 2020 के अंदर फरवरी 6 2020 को जो था यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो था इस फेस्टिवल का नाम जो था वो पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर जो था इसे रीनेम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल है इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो वो पंडित भीमसेन जोशी म्यूजिकल फेस्ट के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है वो डायरेक्टर ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विसेज 5 अगस्त को जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस पद के ऊपर जो है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो है उन्हें जो है इस पद के ऊपर जो है ये नियुक्ति जो है मिली है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? इम्पोर्टेंट चीज वो हमारे पास ये है कि ये जो है इस पद को ग्रहण करने वाली जो है पहली महिला है। इस पद के ऊपर जो है कोई पहली महिला जो है साधना सक्सेना नायर जो है वो आर्मी मेडिकल सर्विसेज के अंदर पहली महिला है डायरेक्टर पद के ऊपर जिन्होंने ये पदभार जो है वो संभाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जो कि वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंदर जो है वो जो है ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 के अंदर जो है वो किसे मिला है? तो ये अवार्ड जो है वो मिला है
सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसे ये अवार्ड जो है इस बार का जो है वो मिला है। और इस बार का जो ये समिट है इसका थीम जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये इस बार का क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार का जो थीम है इस समिट का वो क्या है, वो है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन चीजें निकल कर आएगी यहाँ पर। तो इसके अंदर है कि हु विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 6 to 8 अगस्त 2024। तो किसने जो है बिम्स्टेक बिजनेस समिट को जो है इस बार जो है वो पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट को जो है वो होस्ट किया है। तो न्यू दिल्ली के अंदर जो है, न्यू दिल्ली को जो है ये सौभाग्य मिला है, न्यू दिल्ली ने जो है इस बार बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है वो इस बार का जो है वो होस्ट किया है। अब बिम्स्टेक क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 1997 के अंदर, 1997 के अंदर तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे बिम्स्टेक का नाम दिया गया है, वो जो था वो बनाया गया था। और इसके अंदर जो है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत जो है वो ट्रेड, इंडस्ट्री और म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये जो था ये इस संस्था को जो था वो बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए रहेगा। और ये एक तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर जो है वो साझेदारी कर रही है, कब ये बना। तो 1997 में बना। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत इसके जो है वो मेंबर हैं। और इसके अंदर अलग चीज जो है वो है कि जो ये बिम्स्टेक है वो यूनिक लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मतलब कि जो हमारा साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर जो है वो एक साझेदारी के तौर पर जो है वो काम करता है। और इसके अंदर जो है 1.8 बिलियन लोग जो हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का जो है हम लोग जो है वो देखते हैं 22% है, वो इसके अंदर जो है वो आता है। तो ये कंट्रीज और ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22% पॉपुलेशन को इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है और पहले भी ये चीज जो है वो आ चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त को जो है वो किस डे के तौर पर जो है वो मनाया जाता है। तो यूएस कोस्ट गार्ड डे जो है वो 4 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन August 4th, कोस्ट गार्ड डे commemorates the anniversary of the founding of the US Coast Guard as the Revenue Marine in 1790। 1790 के अंदर जो था वो जब फर्स्ट टाइम जब इसे मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो यूएस कोस्ट गार्ड जो था उसे जब इस्टेब्लिश किया गया था तो उसकी एनिवर्सरी के तौर पर जो है वो इसे जो है वो मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 अगस्त किस दिन के लिए जो है हम लोग जो है उसे याद करते हैं। तो इसे जो है हिरोशिमा डे के तौर पर जो है वो याद किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1945 के अंदर जो है जब यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब, जापान के हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब जो था उसके थ्रू जो जब यहाँ पर अटैक किया गया था, गिराया गया था उसे, तो उस दिन को जो है वो हम लोग जो है वो हिरोशिमा डे के तौर पर जो है वो मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किसके द्वारा अपने कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस को जो है वो चलाया गया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने जो है वो अपने कैंपस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है वो लॉन्च की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है किस इंडियन शूटर ने जो है 50 मीटर के अंदर जो है राइफल शूटिंग के अंदर जो है वो अवार्ड जीता है। तो वो है स्वप्निल कौशले। तो इन्होंने जो है वो पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो शूटर के तौर पर जो है वो 50 मीटर के अंदर जो है वो जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 अगस्त को किस दिन के तौर पर जो है हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर जो है वो 7 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो आयोजन है वो 1905 के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट जो था उसका आयोजन जब किया गया था, उसे लॉन्च किया गया था,
तो उस दिन को याद करते हुए ये डे जो है वो लॉन्च किया गया है, नेशनल हैंडलूम डे। और ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बंगाल के अंदर जो था वो चला था, और वहां पर जो ये मूवमेंट जो चला था वो चला था हमारा बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट। तो बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में जो था वो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चला था, और 7 अगस्त को, तो उसी डे को जो है हम लोग जो है वो नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर जो है वो याद करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा जो है वो स्टेट एकेडमी हॉल के अंदर जो है वो म्यूजिक जो है फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो कोहिमा की तरफ से जो है ये इस बार ये जो है जो स्टेट एकेडमी हॉल के अंदर जो है वो म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो आयोजन किया गया है। और वो आयोजन जो है इस म्यूजिकल फेस्टिवल का वो किया गया है 78वें इंडिपेंडेंस डे को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो ये आयोजन जो है AIR कोहिमा, ऑल इंडिया रेडियो कोहिमा की तरफ से जो है ये म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट published by the World Economic Forum on August 8, 2024, India is ranked 39th। 119 कंट्रियों के अंदर से जो था इंडिया का रैंक जो है वो 39th है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो एक इंडेक्स जारी किया जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, उसके अंदर भारत को जो है 119 में से जो है 39वां 39th रैंक जो है वो मिला है। और इसी कैटेगरी के अंदर पहला स्थान जो है वो इंडिया जो है पहला स्थान जो है वो यहाँ पर जो है वो USA को जो है वो पहला स्थान मिला है, जबकि इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट रैंक जो है वो साउथ एशिया कंट्री के अंदर टॉप मोस्ट रैंक जो है वो इंडिया को जो है वो इस कैटेगरी के अंदर, इस रैंकिंग के अंदर जो है वो प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है वो 7 अगस्त 2024 को भारत मंडल के अंदर जो कि दिल्ली के अंदर, कैपिटल दिल्ली के अंदर है, वहां पर किस चीज का आयोजन किया गया है, क्या चीज शुरू हुई है? तो वहां पर जो है 28 दिल्ली बुक फेस्टिवल या फेयर जिसे हम बोलते हैं उसका आयोजन किया गया है। और इस बार के जो दिल्ली बुक फेयर जो है उसका थीम है वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन बुक, के भारत की जो किताबें हैं उनका जो है वो ग्लोबली किस तरीके का प्रभाव जो है वो रहा है या पड़ रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस दिन जो है वर्ल्ड लायन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड लायन डे। तो 10 अगस्त 2024 को जो है वर्ल्ड लायन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। और उसका एम जो था वो था कि जो इनकी जो एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द दीज कंजर्वेशन इश्यूज एंड प्रमोट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट लॉयंस, कि किस तरीके से हम लोग जो है लॉयन को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्वेशन के अंदर जो है वो रखेंगे। तो उसकी अवेयरनेस को लेकर जो था वो वर्ल्ड लायन डे जो है वो 10 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार जो है वो किसे दिया गया है? तो ये पदभार जो है वो संजय शुक्ला जी जो है उन्हें जो है वो दिया गया है। जो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये जो है एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ओवरऑल रेगुलेशन और लाइसेंसिंग जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो है वो जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये जो है नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो किस तरीके की बॉडी है? तो ये बॉडी है अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। और ये काम क्या करती है कि ये ओवरऑल जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए रेगुलेशंस और लाइसेंस देने का काम जो है वो इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। और हाल ही में संजय शुक्ला जी द्वारा जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार जो है वो संभाला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 12 अगस्त को किस डे के तौर पर जो है वो मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर जो है वो इसे जो है वो मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में इंडिया के द्वारा $300 मिलियन का लोन किस कंट्री को जो है वो सैंक्शन किया गया है? तो वियतनाम को जो है ये लोन जो है वो सैंक्शन किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया है कि 9 एग्रीमेंट्स जो कि हमारा जो है वो एग्रीकल्चर और कस्टम से रिलेटेड है उससे रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो उसी से रिलेटेड ये जो है लोन जो है वो सैंक्शन यहाँ पर भारत की तरफ से $300 मिलियन का जो है वो वियतनाम को जो है वो जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम कि थर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम
जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स 2024 है, उसे जो है सक्सेसफुली जो है वो किसके द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया था। तो ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तौर पर के तरफ से जो है इस प्रोग्राम को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु लॉन्च द प्राइज मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन अगस्त 11 2024। तो प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम पीएमएस जिसे बोलते हैं, तो इसे जो है वो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद वेंकटेश जोशी जो है उन्होंने जो है वो 4.1 वर्जन ऑफ मोबाइल ऐप के थ्रू जो है इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पीएमएस है क्या है। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम द बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दैट इंटरप्राइजेस कैन इंटीग्रेट विद देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट सिस्टम्स और ई कॉमर्स सिस्टम। तो ये जो है हमारा जो है वो प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो हमारा जो है वो एक तरह से जो है वो बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है वो उससे जो है एक तरह से जो है कस्टमर के साथ जो है वो जोड़ने का काम जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू जो है इसके थ्रू जो है वो किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि पीएमएस सिस्टम क्या है। अगली चीज आती है हमारे पास की 14 अगस्त को किस डे के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे हॉरिफिक रिमेम्बरेंस डे, कि जिस दिन भारत का जो था वो 1947 के अंदर जो था विभाजन हुआ था, तो उस डे के तौर पर जो है हॉरिफिक रिमेम्बरेंस डे के तौर पर जो है वो इसे जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि वेयर वाज द 5th एटिगा जॉइंट कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन रिव्यू द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ऑन अगस्त 16 2024 जकार्ता में। तो ये जकार्ता के अंदर जो है इस कमेटी का जो था वो आयोजन जो था वो किया गया है, और इसके अंदर जो था राजेश अग्रवाल जो है भारत की तरफ से और मुस्तफा अहमद जो है मुस्तूरा अहमद मुस्तफा जो है मलेशिया की तरफ से जो है इन्होंने जो था इस सेशन के इसके अंदर जो है को चेयर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस क्वेश्चन की बनती है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस AMPS जो है उसके अंदर जो है वो री इलेक्ट किसे किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पर। तो जेनेट येंग जो है उन्हें जो है इस पद के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो री इलेक्ट किया गया है। तो अब AMPS जो है वो क्या करती है, वो क्या करती है, को इंस्पायर न्यू जनरेशंस टू शेयर आवर लव ऑफ सिनेमा एंड स्टोरी टेलिंग। कि ये जो AMPS है वो नई जनरेशन जो है उसको सिनेमा के प्रति जो है वो एक तरह से हम देखते हैं कि उनके प्रति जो है वो एक तरह से जस्ट लव ऑफ सिनेमा, शेयर और लव ऑफ सिनेमा एंड स्टोरी टेलिंग, उसको लेकर जो है ये अवेयरनेस जो है वो उनको इंस्पायर करने का काम जो है इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसी के साथ जो है वो अगस्त के अंदर हाफ मंथली करंट अफेयर जो है हमारा यहाँ पर खत्म होता है, जो कि द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर से जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जल्द ही जो 16 टू 31 अगस्त का करंट अफेयर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना उसके अंदर एक्सप्लेनेशन हो सके वो मैं आपके साथ जो है वो न्यूज़पेपर की जो है वो शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।